हेलो एवरीवन। केजीएमए की तरफ से आपको कुछ अपडेट बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले कुछ आपकी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर लूँ तो फिर उसको कंक्लूड कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ आपके सवाल हैं जो मैंने कमेंट लिए थे, अभी देखे थे, तो और फिर वन टू वन लूँगा। ठीक है, पहला, होल्ड एग्जामिनेशन कब तक आएगा। ठीक है, दूसरा, आपका सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है, और तीसरा, सबसे बड़ा जो मजाक हुआ है हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ नहीं, हर एक उस एस्पिरेंट के साथ जिसने पेपर दिया है सीरियसली। ठीक है, वो ये है कैंडिडेट रेस्पॉन्स की। अब मैं इसके बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट, जो आप लोगों के कमेंट है वो इसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसका मेन रीज़न ये है, ये कैंडिडेट रेस्पॉन्स की ही है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैं उस दिन कह रहा था ना कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक। ठीक है, तो वो एक टेक्निकल एरर के कारण नहीं होता क्योंकि उसमें जैसे कि जो डिजिट होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में डबल ज़ीरो है उसमें। तो वो मैंने वो ज़ीरो नहीं लगा रहा था बाय मिस्टेक। ठीक है, तो वो चीज़ मैं चेक कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था लॉगिन। दूसरा, आप देखो, मैं स्कोर कार्ड लाइव करता हूँ अपना। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं पता हो तो कैंडिडेट रेस्पॉन्स की आपको कैसे डाउनलोड करनी है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पे आके इसको टैप करना है। फिर यहाँ पे आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालना है। फिर आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रेस्पॉन्स, इस पर टैप करना है। फिर बस यहाँ पे क्लिक हियर टू जनरेट कर देना है। वैसे ही आपकी जो कैंडिडेट रेस्पॉन्स की है क्या है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँ। ये कुछ इस तरीके की डाउनलोड होगी। ठीक है, और हमें प्रिंट कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके की आपकी डाउनलोड होकर शो हो जाएगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या आंसर की आई है, क्या आंसर की आई है। इसमें तो क्वेश्चन का केवल नंबर पड़ा हुआ है, आंसर पड़ा हुआ है बस। अगर सही है तो इतने नंबर एक मिल गया, और गलत है तो 0.33 मिल गया। ये आपके आंसर की तो है ही नहीं। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके माइंड में इस चीज के रिगार्डिंग डाउट हो रहा हो तो ये आंसर की नहीं है। ठीक है, ये कैंडिडेट रेस्पॉन्स की है। कैंडिडेट रेस्पॉन्स की का मतलब, जैसे कि अगर आपको पता हो कि 14 तारीख को हमारा एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि एसजीपीजीआई का सीन था वैसे ही ऐसा हुआ होगा। या तो ये 15 को, ठीक है, 15 की नाइट में, या 14 में ही दो तीन पेपर के अपन लोग निकले होंगे, वहीं एक दो घंटे बाद रिजल्ट लाइव हो गया होगा। ठीक है, और रिजल्ट लाइव होने के सीन के बाद, ठीक है, अब बोलते हैं कि जैसे कि 15 से लेके 16 तक आपका क्या खुला रहा, कि आप कैंडिडेट मतलब आंसर की देख के उसमें अपनी ग्रेविनेंस दे सकते हो। मतलब कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको नंबर मिल गए, कोई क्वेश्चन सही है तो उसको मिल गए। अब आप एक चीज देख सकते हो, इसमें ग्रेविनेंस का चीज हुई है। अब देखिए, मैं एक नहीं कहूंगा। ठीक है, अब ये किसने किया है या इंस्टीट्यूशन की तरफ से ही अपने आप हुआ है, क्या हुआ है देखो। जैसे कि फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे इस, अब ये कौन सा सेक्शन है, इसमें क्या कंटेंट था, मुझे भी नहीं याद है, जैसे कि आपको भी नहीं याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10वें नंबर पे कौन सा क्वेश्चन होगा क्या पता। ठीक है, अब इसमें ये लिखा है मार्क्स फॉर ऑल। ठीक है, मतलब जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो और चाहे ना किया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अटेम्प्ट किया, मेरा सही है, तब भी मार्क्स फॉर ऑल है। ठीक है, तो ऐसा जैसे एक क्वेश्चन ये है 19 नंबर पे। ठीक है, और ऐसे कल करके, अब जैसे कि अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैं एक सेकंड दिखा दूँ इंस्ट्रक्शंस में, यहाँ पे अपने को नीचे क्या दिखता है कि जैसे कि इन इन क्वेश्चन, इन इन सब्जेक्ट, इन इन इसके 8 क्वेश्चन गलत थे, गलत कैंसिल कर दिए गए। इनके 6 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए। डायलिसिस के 7 क्वेश्चन कर दिए गए। तो दैट इज टू बी अ 40। तो अगर कैंसिल कर दिए गए या फिर ये दे दिया गया मार्क्स टू ऑल, ठीक है, ये वाला जो सीन कर दिया गया, तो बात तो वही है ना। तो जब वहाँ जहाँ अभी जैसे आप देख रहे हो डैशबोर्ड पे यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भी तो होना चाहिए था, फार्मासिस्ट वालों का भी तो चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अब ये हाइड क्यों किया गया, किस वजह से ये चीज हुई है, इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, और ये कैंडिडेट रेस्पॉन्स की है। रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो अपना 15-16 की तरफ खुला था वो आंसर की ही खुली थी। मैंने जो अंदाजा था वो एकदम एग्जैक्ट था, आंसर की ही थी। पर टेक्निकल एरर के कारण या किसी भी एरर के कारण वो हम लोगों को शो नहीं हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि उसमें जाके एक ग्रेविनेंस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ग्रेविनेंस में उसमें क्वेश्चन या फिर किसी और शिकायत, कोई और टेक्निकल इशू तो उसके कारण आ रहा था। तो वो क्वेश्चन नंबर, ये जैसे कि ये पड़ा हुआ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ये है। तो वो सब चीज़ें मैं वो डालनी थी। तो अब या तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जिन्होंने कमेंट करके नहीं बताया है कि हाँ मेरा खुल गया था उस वक्त आंसर की, और मैंने ग्रेविनेंस में ये डाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो कुछ लोगों ने बता रहे थे, कोई कोई बता रहा था फिफ्थ सेक्शन में इशू था, क्योंकि इसमें लगभग फोर्थ और फिफ्थ, और कौन सा सेक्शन है, दो सेक्शन और है हाँ। फर्स्ट सेक्शन में देखो दो क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है। ठीक है, और और चार, दो क्वेश्चन ये हो गए। हाँ, तीसरा ये। ठीक है, तीसरा और चार और पाँच। ठीक है, लगभग एक एक इस वाले सेक्शन को छोड़ के, ठीक है, सेकंड पार्ट को छोड़ दो। ठीक है, बाकी सारे पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में दो, ठीक है, थर्ड में एक, और फिर ऐसे करके पांचों पार्ट में लगभग एक एक दो दो का है मतलब इशू। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिसॉल्व हुए हैं। ठीक है, इन 5 के 5 नंबर सभी को दिए गए हैं। हाँ, तो उस वक्त ये बात सही है कि उस वक्त अगर ग्रेविनेंस पोर्टल खुला था, आंसर की ही खुली थी। ये आंसर की नहीं है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा ये है कि हाँ देख लो, चेक कर लो कि जो तुम्हारे नंबर आए हैं कि वो इतने ही हैं, यही हैं, इसी मतलब ये आपके देखो इस हिसाब से चेक हुआ है पेपर।
ठीक है, आपके एक क्वेश्चन में इतना मिला, एक क्वेश्चन में ये गलत है, ये गलत था, ये सही था। अब आपको इसमें मौका नहीं मिल रहा है कि जैसे कि नहीं, एक होता है आंसर की आती है, जैसे कि यूपीपीसीएस में भी, सॉरी यूपीपीएससी में हो रहा है, ठीक है, पहले आती है पेपर के तुरंत बाद आंसर की, वो पहले से प्रीसेट होती है, ठीक है, तो वो चलो वो तो चीज़ अच्छी बात है कि हमें पता होता है कि वो तो हमें पता है कि वो प्रीसेट होगी, पेपर जिसने बनाया होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर उसके बाद लगभग हमें 7 दिन यानी 4 5 5 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है, इसमें आपकी कोई भी कमी हो, अगर आपको लग रहा हो कि कोई आंसर गलत हमने मार्क किया है, हमने जो माना है, ठीक है, वो ये कहते हैं चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करके आए हो, वो हमने ये निकाल दिया कि हम इस क्वेश्चन का आंसर, इसकी 12 का आंसर हम 1 मानेंगे या 2 मानेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आंसर की भी दिखाते हैं। फिर दूसरी जो मास्टर आंसर की आती है, ठीक है, मास्टर आंसर की, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है, वो आफ्टर रिव्यू के बाद आती है। जैसे जितने बच्चे ने ग्रेविनेस में दे दिया होगा कि नहीं दूसरा गलत है, नहीं 50वां गलत है, नहीं 60वां क्वेश्चन में ये गड़बड़ है, तो वो चीज़ें सब करेक्ट कर करा के मास्टर की में आपका आता है और फिर वो फाइनल होती है, ठीक है, फिर उसके आधार पे आपका डीवी, ठीक है, फिर सिलेक्शन लाइक दैट सब कुछ होता है वो चीज़ है। तो अब यहाँ पे ये है कि आपको ये वाली जो आंसर की है, ऑप्शन आपको भी ये भी खुले हैं, बस ये वाला ऑप्शन थोड़ा हाइड है, ठीक है, ऑप्शन ये वाला भी खुला था टेक्निकली, लेकिन आप उस चीज़ को कैसे क्लेम कर सकते हो, कह सकते हो कि मतलब कि हमारा खुल नहीं रहा था, शायद मेल के थ्रू रेस्पॉन्स भी किया होगा, एम आई नॉट रॉन्ग टू, ठीक है, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि मेरे को पता चला था 16 तारीख को 3 बजे के आसपास, ठीक है, और मैंने आपको वीडियो लगभग 3 साढ़े 3 पे आपको मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा सा टेक्निकल एरर इंटरनेट वगैरह, तो वो सब चीज़ें कर करा के मैंने बनाई, तो तुरंत रॉ थी वीडियो, एकदम रॉ थी, ठीक है, इतना तो मेरे पता है क्योंकि एडिट करने का मुझे मौका नहीं मिला था, तो वो मैंने आपको अपडेट कर दी, इसलिए अपडेट कर दिया कि भाई मेरा नहीं खुल रहा तो शायद आपका खुल जाए, ठीक है, कि कम से कम कैसे भी करके आंसर की तो रिवील हो, एक हम जो कह रहे फार्मासिस्ट की नहीं हो तो कंप्यूटर प्रोग्रामर की हो, ठीक है, किसी और अन्य टेक्निकल ओटी असिस्टेंट की हो, किसी की भी हो, इवन अनटिल अनलेस रिवील होनी चाहिए, ठीक है, किसी ना किसी की तो रिवील होगी। अगर 9 8 सब्जेक्टों का पेपर है तो हम देख रहे 4 की भी रिवील होगी, तो कम से कम ये तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं भैया मेरा सर्वर एरर, इंटरनल एरर या कोई टेक्निकल एरर मेरे में हो रहा था, इस वजह से नहीं हुआ, ठीक है, बाकी चलो 4 बंदों का तो हो गया। तो अब ऐसा नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो जितने कमेंट जो मुझे वीडियो में मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो किसी का भी नहीं खुल रहा। अगर भैया किसी का खुला है और जिसने ये ग्रेविनेंस में दिए थे तो प्लीज़ कमेंट करें एक बार, ठीक है, कि भाई अपनी एक काम करना, अगर हो सके, अगर आपने ये ग्रेविनेंस में दिया था और आपकी खुली थी आंसर की उस वक्त, आप भले किसी भी पोस्ट से हो, इन 8 जो पोस्टों का पेपर हुआ है किसी से भी हो, प्लीज़ और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ मेरी जो अबाउट सेक्शन है, मेरी ऑफिशियल मेल होगी, उसमें अपनी पर्सनल डिटेल हाइड कर लें, मतलब जो भी आपकी आंसर की में सबसे ऊपर जो, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये अपनी पर्सनल डिटेल हाइड कर रखी है, तो वैसे आप अपनी पर्सनल डिटेल हाइड कर दें और हाइड करके प्लीज़ फॉरवर्ड कर दें, ठीक है, कोई और अगर इन द केस अगर आपकी पर्सनल डिटेल कोई शो भी हो आ भी जाती है मेरे पास, मैं कभी भी किसी का भी कंटेंट या फिर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी अपनी क्वेरी रिवील करवाना चाहता है या फिर कहना चाहता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी पर्सनल डिटेल को ना शो करिएगा, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, मैं वो चाहे बाद में बताना, अब अभी बताना चाहे ना बताना चाहे, मैं फिर भी उसकी पर्सनल डिटेल रिवील नहीं करता, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी, आज मन है कल मन नहीं है, तो वो चीज़ के लिए मैं रेडी रहता हूँ जस्ट टू बी क्लोज इट। तो प्लीज़ अगर हो, आपने किया हो, आपके पास आंसर की आई हो, आपकी डाउनलोड हो गई हो, तो प्लीज़ 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 मेल पे जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में निकाल दें कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ, ये केवल एक कैलकुलेशन के लिए आई है कि देखो भैया तुम्हारे आए हैं 52 नंबर, है ना, तो चेक कर लो, टोटल कर लो, ये ऐसे ही इसी आधार पर तुम्हें 52 नंबर मिले हैं, ठीक है, उन्होंने आपको एक तरीके से नहीं, आप लोगों को 8th से 10th में थे या फिर ग्रेजुएशन में थे तो रिपोर्ट कार्ड दे दिया जाता है ना, कि देखो ये रिपोर्ट कार्ड है, तो ये आपका एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है कि आपका पहला क्वेश्चन गलत, दूसरा क्वेश्चन सही, तीसरा क्वेश्चन गलत, चौथा क्वेश्चन सही, लाइक दैट। अब आप ये सोचो कि तुम्हें पेपर कॉपी रीचेक करने के लिए जो मिल जाती थी या फिर जो रिव्यू करने के लिए मिल जाती थी कि अच्छा मेरा ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन मैंने लगा दिया, ये गलत है, अच्छा इसलिए मेरे नंबर घटे हैं, ठीक है, अच्छा मेरे से हो गया होगा मिस्टेक, ठीक है, ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, जैसे कि पर 1 2 3 और 4 ऑप्शन है, अपन लगाने जा रहे हैं 4, भाई मिस्टेक 3 पे लग गया, या फिर मतलब अगर 3 और 4 में कोई कंफ्यूजन होता तो अपन 3 में कराए, तो कम से अपने मन में ये लगता है कि हम सही करके आए, और जब हमें रिवील नहीं होता तो हमें ये लगता है भैया इनमें इनने कुछ छिपाया है, कुछ गड़बड़ करी है। तो मैं ये कहता हूँ हम ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं रखेंगे तब तक बच्चे के मन में डाउट आएगा ही आएगा, चाहे हम ये कह रहा हूँ जो इन्विजिलेटर है ना, अगर वो भी अपने आप को बच्चे की जगह रख के देखे तो वो यही कहेगा, अगर वो रियल इन्विजिलेटर है और रियल में टीचर कभी रहा है जो इन्विजिलेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो इस माइंडसेट से अगर सोचेगा कि वो जहाँ बैठा कि नहीं मैंने जो किया वो सही किया है, सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, जब मार्क्स में कॉपी में, जब मेरे भी कॉलेज टाइम में भी ऐसा चीज़ हुआ था कि मेरे कॉपी में जो नंबर थे अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएशन गलत आए थे, ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि भैया मैं 80 करके आया था, मेरे 40 नहीं हो सकते, हाँ ये हो सकता है भैया 60 हो जाए, ठीक है ना, 60 तक तो पक्का था कि मैं इतने करके आया हूँ। तो मेरा भी सीन था, तो मैंने भी जब इवैल्यूएशन करवाया था, मेरे सेशनल थे, तो 20 में से उन्होंने मुझे दिए थे कितने, 12 नंबर, ठीक है,
और एकदम राउंडली रफली काटे थे। मतलब रफली का मतलब ये है, अगर मैं ना ऑप्शन, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन, अगर पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, पूरा 8-10 लाइनों का पूरा लिखा है, और उसमें मैंने मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने भी कोई स्पेलिंग एरर कर दी हो, है ना, कोई मतलब मैं चीज़ मैंने गलत लिख दी हो बाई मिस्टेक, तो उन्होंने पूरा जस्ट टू बी ऑल काटा है। ठीक है। अरे हम जैसे कि हम किसी भी चीज़, कोई भी टॉपिक होता है तो उसका हम पहले हम इंट्रो लिखते हैं, उसकी बॉडी लिखते हैं, फिर उसमें जो मैन कॉज होता है वो लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है। तो हम वो चीज़ें लिखते हैं। अब ये तो नहीं है कि अगर कोई बीमारी है तो उसका हम जैसे क्या लिखते हैं, पहले अपना वर्टिकल नेम, ठीक है, फिर आपका जैसे उसका साइंटिस्ट वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक, फिर उसका जो मोड ऑफ एक्शन कोई भी ड्रग का होता है तो वो लिखते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट और यूजेस। अब ऐसा तो नहीं ना कि भैया अगर मैंने साइड इफेक्ट और यूजेस गलत लिख दिए हैं, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें जैसे कि बायो उसमें मेडिकल में होता है कि उसमें स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसमें तो स्ट्रक्चर का भी नहीं था, वो उसका था कॉलोजी का था। ठीक है, कॉलोजी में तो स्ट्रक्चर का तो नहीं रहता, मेडिकल में रहता है। तो उन्होंने मतलब बेफालतू नंबर काट रखे थे लगभग, मतलब पता नहीं कितने क्वेश्चन थे, लगभग हर क्वेश्चन में 2 नंबर काट रखे थे मेरे, 2 नंबर एवरेज में सब क्वेश्चनों में काटे थे। डाउट मतलब उन्होंने क्या, उनका सीन ये था कि जो हमारे पास ये किताब है उसकी एज टू एज, मतलब जितनी कैटेगरी है वो, और हर कैटेगरी के सारे ड्रग, वो तुमने क्यों नहीं लिखे। ठीक है, उनका कहना ये था जब कॉपी इवेलुएट कराई गई, ठीक है, मैं रूम में गया तो उन्होंने ये बोला, तो हमने कहा यार सर ये तो कोई बेंस नहीं बनता कि आपके पास जो बुक है मैं ज़रूरी है उस बुक से पढूँ। एक सब्जेक्ट की हज़ारों बुक है, हज़ारों पब्लिशर होते हैं, अलग अलग तरीके के बुक होते हैं। हाँ, मैंने जो कंटेंट प्रोवाइड किया उसमें कुछ गलत हो, कुछ फॉल्स हो तो वो चीज़ है ना। तो फिर उन्होंने मेरी स्पेलिंग एरर दिखा दी। ठीक है, तो वो चीज़ ये है कि जब तक मेरे को वो कॉपी फेस नहीं हुई थी, तब तक मैं अपनी गलती नहीं समझ पाया था कि मतलब गलती मुझ में थी, इन्विजिलेटर में थी, किस में थी। ठीक है, वो फिर उसके बाद मुझे क्लियर कट हो गया कि मतलब सामने वाले का इन्विजिलेटर का माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रहा है, किस तरीके से मुझे काम करना है आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही है, ट्रांसपेरेंसी का मेन चीज़ मैटर नहीं है, तो इसलिए हर एक कैंडिडेट जिसने पेपर दिया होगा, जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है, या फिर जो बॉर्डर पे भी रहा हुआ है ना, वो सबको डाउट आएगा। ठीक है, और आपका डाउट एक तरीके से जेन्युइन है। वो जेन्युइन इसमें से क्योंकि आपको आपका पेपर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जो बोर्ड बना दिया ना, स्कोर कार्ड बोर्ड, ये इसको वो कहते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो वर्ड बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कैंडिडेट रेस्पॉन्स की। एक बात बताओ कितने कितनों ने रेस्पॉन्स कर लिया था, मुझे जब कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं कर पाया था, झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने नहीं कर पाया था। ठीक है, आपने किया था तो कमेंट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तो ये होल्ड पोस्टों के बारे में, जिनका जो 14 नवंबर को पेपर नहीं हुआ है। ठीक है,